एक गांव में गोपाल दास और उनकी पत्नी शांति देवी रहते थे। गोपाल दास ने अपनी पूरी जिंदगी एक छोटी सी परचून की दुकान और मेहनत मजदूरी करके अपने दोनों बेटों रमेश और सुरेश को पढ़ाया लिखाया था। दोनों बेटे शहर में अच्छे पदों पर नौकरी पा गए थे। गोपाल दास को लगता था कि उनके दोनों बेटे ही उनका बुढ़ापे का सबसे बड़ा सहारा हैं, लेकिन शांति देवी अक्सर कहती थी कि समय के साथ औलाद बदल जाती है, जिस पर गोपाल दास हंसकर टाल देते थे कि खून कभी अपने माता पिता के खिलाफ नहीं जा सकता। समय बीता, गोपाल दास की तबीयत बिगड़ने लगी। डॉक्टरों ने उन्हें आराम करने को कहा, लेकिन उन्होंने अपनी सारी जमा पूंजी और मकान दोनों बेटों के नाम वसीयत कर दिया, यह सोचकर कि बच्चे कम से कम उन्हें मान सम्मान से रखेंगे। बस अपने हिस्से में उन्होंने एक पुरानी संदूकड़ी अपने पास रखी, जिसमें उनकी कुछ पुरानी यादें और एक ताला बंद था। वसीयत होते ही बेटों और बहुओं के तेवर बदल गए। जो बेटे कभी पिता के पैर छूते थे, वे अब उन्हें घर का बोझ कहने लगे। एक दिन दोनों ने मिलकर माता पिता को घर से निकाल दिया। शांति देवी और गोपाल दास रोते हुए अपना पुराना संदूक लेकर शहर से अपने गांव लौट आए। गांव में उनके पास केवल एक टूटी फूटी झोपड़ी बची थी। गोपाल दास टूट चुके थे। कुछ दिनों बाद सदमे में उनकी मृत्यु हो गई। शांति देवी अकेली रह गईं। उन्होंने उस पुराने संदूक को खोला तो उसमें से सोने के कुछ पुराने सिक्के और एक कागजात निकला। वह कागजात शहर की उस जमीन के असली और गुप्त कागजात थे जो गोपाल दास ने चुपके से अपने नाम सुरक्षित रखे थे, यह जानते हुए कि औलाद का लालच कभी ख़त्म नहीं होगा। जब बेटों को यह बात पता चली कि उनके माता पिता के पास करोड़ों की वह ज़मीन सुरक्षित है, तो वे भागे भागे गांव आए और माँ के पैरों में गिरकर रोने का नाटक करने लगे। लेकिन इस बार शांति देवी वह भोली माँ नहीं थी जो ममता में अंधी हो जाती। उन्होंने साफ शब्दों में बेटों से कह दिया, जो औलाद 2 वक्त की रोटी और इज्जत नहीं दे सकती, उसे मेरी संपत्ति का एक टुकड़ा भी नहीं मिलेगा। शांति देवी ने उस जमीन को बेचकर गांव में ही एक बड़ा अस्पताल और बुजुर्गों के लिए आश्रय स्थल बनवा दिया, ताकि किसी और माता पिता को अपनों के ठुकराए जाने का दर्द न सहना पड़े। अस्पताल और आश्रय स्थल के बन जाने से पूरे इलाके में शांति देवी के सेवा भाव की चर्चा फैल गई। दूर दूर से बेसहारा बुजुर्ग और गरीब मरीज वहां आने लगे, जिन्हें शांति देवी अपने बच्चों की तरह संभालती थी। अब उनकी सूनी जिंदगी में एक नया मकसद आ चुका था। उधर शहर में रमेश और सुरेश का जीवन पूरी तरह बिखर चुका था। जिस संपत्ति के घमंड में उन्होंने अपने माता पिता को घर से निकाला था, वह गलत निवेश और ऐशो आराम में उड़ चुकी थी। बहुओं के बीच आए दिन कलेश रहने लगा और आखिरकार दोनों भाइयों की नौकरियां भी छूट गईं। जब सिर पर कर्ज का पहाड़ जम गया और कोई रास्ता नहीं सूझता, तब उन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ, या शायद यह कहें कि अपने स्वार्थ का बचा हुआ लालच उन्हें फिर से खींच लाया। एक दिन बारिश की एक भारी शाम को रमेश और सुरेश फटे हाल भीगे हुए उसी आश्रय स्थल के दरवाजे पर पहुँचे। उनके साथ उनकी पत्नियां भी थीं, जिनके चेहरों पर अहंकार की जगह अब केवल पछतावे की धूल थी।
उन्होंने अंदर कदम रखा तो सामने शांति देवी को कुछ बुजुर्गों को दवाइयाँ बांटते हुए देखा। दोनों बेटे दौड़कर सीधे माँ के चरणों में गिर पड़े और फफक फफक कर रोने लगे। माँ, हमें माफ़ कर दो, हमसे बहुत बड़ी भूल हो गई। भगवान ने हमें हमारे कर्मों की सज़ा दे दी है। आज हमारे पास रहने को छत नहीं है, खाने को दाना नहीं है। हम तुम्हारे अपने हैं माँ, हमें अपना लो। शांति देवी ने कुछ पल तक उन दोनों को देखा। उनकी आंखों में आंसू तो आए, लेकिन इस बार वह ममता के आंसू नहीं थे, बल्कि एक कड़े संघर्ष के बाद मिले अनुभव की स्पष्टता थी। उन्होंने धीरे से अपना हाथ उनके सिर से हटाया और बोली, जब तुम्हारे पिताजी ने तुम्हें सब कुछ सौंप दिया था और बदले में सिर्फ 2 वक्त की रोटी और इज्जत मांगी थी, तब तुम्हें यह घर बोझ लगा था। आज जब तुम्हारा सब कुछ छिन गया है, तब तुम्हें माँ याद आ रही है। बड़ी बहू ने रोते हुए हाथ जोड़े और कहा, मम्मी जी, अब हम बदल गए हैं, हमें सुधारने का एक मौका और दे दीजिए। शांति देवी ने हल्के से मुस्कुराते हुए कहा, मौका भगवान सबको देता है बेटा, और मैंने भी तुम्हें माफ़ कर दिया, लेकिन सुधरे हुए इंसान को किसी के रहमो करम की ज़रूरत नहीं होती। तुम दोनों युवा हो, हाथ पैर सलामत हैं, बाहर जाओ, मेहनत करो और अपने दम पर कुछ कमा कर दिखाओ। इस आश्रय स्थल के दरवाजे हर बेसहारा के लिए खुले हैं, लेकिन यहाँ वही रह सकता है जो दूसरों का दर्द समझे, ना कि सिर्फ अपना फ़ायदा। बेटों ने समझा कि माँ ने उन्हें माफ़ तो कर दिया है, लेकिन उनके खोए हुए विश्वास को पाने के लिए उन्हें खुद को साबित करना होगा। उस दिन के बाद रमेश और सुरेश ने गांव के ही पास एक छोटी सी नौकरी शुरू की और अपनी मेहनत की कमाई से अपनी ज़िंदगी को फिर से पटरी पर लाने की कोशिश में जुट गए। शांति देवी जानती थी कि असली शिक्षा वही है जो इंसान को खुद के पैरों पर खड़ा होना सिखाए। उन्होंने अपना पूरा जीवन उन लाचार लोगों के नाम कर दिया जिन्हें अपनों ने ठुकरा दिया था, और अंत तक वह एक साधारण माँ से एक मिसाल बन चुकी थी। एक दिन जब शांति देवी आश्रम के बरामदे में बैठकर बुजुर्गों की सेवा कर रही थी, तभी गांव के एक बुजुर्ग ने आकर उन्हें बताया कि बाहर 2 लोग आए हैं जो पिछले 2 दिनों से गांव के एक कोने में मजदूरी करके अपनी गुजर बसर कर रहे हैं, और वे रोज़ दूर से इस आश्रम को निहारा करते हैं। शांति देवी समझ गई कि वे कोई और नहीं बल्कि उनके अपने बेटे रमेश और सुरेश थे। वे उठकर आश्रम के मुख्य द्वार तक गई। वहां उन्होंने देखा कि दोनों भाई धूप और पसीने से लथपथ हाथों में ईंट उठाने और मिट्टी खोदने के औजार लिए खड़े थे। उनके कपड़ों पर धूल जमी थी और चेहरों पर वह घमंड कोसों दूर था जो कभी शहर की कोठियों में उनके साथ रहता था। अपनी माँ को सामने खड़ा देख दोनों की आंखें भर आईं। वे आगे बढ़कर उनके पैर छूने लगे, इस बार बिना किसी ड्रामे या दिखावे के बल्कि सच्चे प्रायश्चित के साथ। रमेश ने कांपती आवाज़ में कहा, माँ, हमने समझ लिया है कि बिना मेहनत की कमाई और अपनों के सम्मान का क्या मोल होता है। शहर की उस झूठी शान ने हमें बर्बाद कर दिया, लेकिन यहाँ की इस मिट्टी ने हमें असली इंसान बना दिया। हम आपसे भीख मांगने नहीं बल्कि यह दिखाने आए हैं कि हमने अपनी मेहनत से जीना सीख लिया है। सुरेश ने हाथ जोड़कर कहा, हम इस
आश्रम के लिए हर रोज़ बिना एक पैसा लिए मजदूरी करना चाहते हैं। अगर आप चाहें तो हमें यहाँ एक साधारण सेवक की तरह रहने की जगह दे दीजिए, ताकि हम ताउम्र बेसहारा लोगों की सेवा करके अपने पापों का प्रायश्चित कर सकें। शांति देवी ने अपने दोनों बेटों के चेहरों को देखा। उनके भीतर बैठी माँ का दिल पिघल चुका था, पर साथ ही वह एक सख्त और समझदार गुरु भी बन चुकी थी। उन्होंने दोनों को गले से लगाया और बोली, बेटा, इंसान गलतियों से ही सीखता है। तुमने अपनी सज़ा खुद भुगती है और अपने पसीने से अपनी खोई हुई इज्जत को फिर से कमाया है। प्रायश्चित का इससे बड़ा कोई तरीका नहीं हो सकता। इसके बाद शांति देवी ने उन्हें आश्रम में ही एक छोटी सी कुटिया रहने के लिए दे दी। अब रमेश और सुरेश दिन भर आश्रम के कामों में हाथ बटाते, बुजुर्गों की सेवा करते और रात को अपनी मेहनत की रोटी खाते थे। समय बीतता गया। वह आश्रम अब केवल एक छत नहीं, बल्कि एक ऐसा परिवार बन चुका था जहां अहंकार हार चुका था और इंसानियत जीत चुकी थी। शांति देवी ने साबित कर दिया कि ममता का मतलब बच्चों की हर गलती पर पर्दा डालना नहीं, बल्कि उन्हें सही राह दिखाना और आत्मनिर्भर बनाना है। इस बदलाव के बाद उस आश्रम की रौनक ही बदल गई। जो रमेश और सुरेश कभी अपने माता पिता को अपनी शान के खिलाफ समझते थे, आज वही दोनों भाई सुबह सूरज निकलने से पहले उठते, आश्रम के बुजुर्गों के लिए खुद अपने हाथों से चाय बनाते, उनके पैर दबाते और उनके साथ बैठकर उनके दुख दर्द बांटते थे। गांव के लोग जो कभी उन्हें स्वार्थी और घमंडी कहा करते थे, अब उनकी आंखों में इन दोनों भाइयों के प्रति सम्मान देखने लगा था। मेहनत की उस धूप ने उनके भीतर के सारे अहंकार को हमेशा के लिए जलाकर खाक कर दिया था। एक शांत शाम को जब शांति देवी आश्रम के आंगन में नीम के पेड़ के नीचे अपनी रॉकिंग चेयर पर बैठी थी, तो रमेश और सुरेश धीरे धीरे चलते हुए उनके पास आए और उनके दोनों तरफ जमीन पर बैठ गए। रमेश ने बहुत ही धीमी और नम्र आवाज़ में कहा, माँ, आज हमें समझ आया कि बाबूजी जब हमें जीवन की सीख देते थे तो उनका मकसद हमें कमज़ोर करना नहीं, बल्कि मजबूत बनाना था। हमने दौलत तो कमाई थी, लेकिन ज़िंदगी जीने का सलीका खो दिया था। आपने और बाबूजी ने हमें वह सब कुछ वापस दे दिया जो इंसान को असल में इंसान बनाता है। सुरेश ने अपनी माँ का हाथ अपने हाथों में लेते हुए कहा, माँ, अब हमें किसी शहर की बड़ी गाड़ियों या कोठियों की चाहत नहीं है। हमारी सबसे बड़ी दौलत यह है कि हम आज आपके साए में बैठकर एक नेक जिंदगी जी रहे हैं। शांति देवी ने प्यार से मुस्कुराते हुए अपने दोनों बेटों के सिर पर हाथ फेरा। उनकी आंखों में अब किसी किस्म का कोई शिकवा या गिला नहीं था, बल्कि एक असीम संतोष था। उन्होंने आसमान की तरफ देखा, जहां ढलता हुआ सूरज अपनी सुनहरी किरणें बिखेर रहा था, जैसे खुद गोपाल दास मुस्कुराते हुए इस परिवार के फिर से जुड़ने पर अपनी सहमति दे रहे हों। शांति देवी ने धीरे से कहा, बेटा, जिंदगी गलतियों का नाम नहीं है, बल्कि उन गलतियों से सीखकर सही रास्ते पर लौट आने का नाम है। इंसान तब तक नहीं हारता जब तक वह खुद को सुधरने की हिम्मत रखता है। उस शाम उस आश्रम में कोई रोना धोना नहीं था, बल्कि एक सुकून भरी हंसी थी। हवा में नीम के पत्तों की महक और रिश्तों की मिठास घुली हुई थी।
वक्त ने साबित कर दिया था कि चाहे हालात कितने भी बुरे क्यों ना हों, अगर संस्कारों की जड़ें मजबूत हों तो बिखरा हुआ परिवार फिर से एक हो सकता है। तो दोस्तों, मेरी स्टोरी सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसी ही नई नई स्टोरीज सुनने के लिए मेरे चैनल को लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब एवं बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलना, ताकि मेरी नई नई स्टोरीज़ आप तक पहले ही पहुंचती रहें।